उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। देखिए विषम संख्या क्या होती है, 3 3 के बाद आती है, 5 ये भी कह सकते हो 1 3 5 क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। सम की बात अगर आ जाए 2 4 तब भी कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। सम हो चाहे विषम हो, तो अगर पहली संख्या अगर x है तो दूसरी होगी x + 2, सम हो चाहे विषम एक ही जैसा निकलेगा। लेकिन क्रमागत होगी तो नहीं जुड़ता है, x + 1 मतलब पहली संख्या अगर x है दूसरी x + 1 है तीसरी x + 2 जाएगी। ठीक है, अब यहाँ विषम की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो मानेंगे माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक, पहला x होगा और दूसरा 2 जोड़ेंगे x + 2 है। ठीक, आगे कहा है जिनके वर्गों का योग 290 है, तो वर्गों का योग बराबर है 290। तो यहाँ वर्ग कर दीजिए, पहले वाले का वर्ग यानी x² प्लस दूसरे वाले यानी x + 2 का वर्ग और बराबर में दिया मान लीजिए 290। ये है a + b का स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा x² प्लस यहाँ करें x² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों की गुणा x × 2 बराबर 290। एक स्क्वायर कितने हो गए, 2x² प्लस के 2 का वर्ग 4 प्लस के यहाँ पर 2 दूनी 4x बराबर 290। ये 4 प्लस का माइनस के 2 काम लेके काट देंगे। देखिए यहाँ 2x² प्लस के यहाँ पर 4x बराबर में 290 और ये 4 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का। इन दोनों में 2 काम लीजिए, केवल x नहीं लेना है, x² प्लस के x 2 दूनी 4x 2 काम लिया, 2 यहाँ पे x² प्लस के 2 दूनी 4 और x बराबर में 290 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 286। 4 चला गया 90 में से 4 तो 86 बचेगा। 2 से काट लीजिए, यहाँ पर 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 तियां 6। ठीक, अब ये जो 43 है यहाँ पर पहले एक लाइन बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन, यही लिख देते हैं। देखो x² प्लस के 2x और बराबर में 143 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हमारे पास x² प्लस के 2x और ये तो लेते आएंगे तो माइनस 143 बराबर 0। 143 को तोड़ो, हिलाना कितना है हमारे पास में 2, इस तरह तोड़ना है कि 143 को तोड़कर 2 ले आए। तो यहाँ देखिए 13 और 11 गुणा कर लीजिए, देखिए 13 और 11, ठीक है 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 3 और 3 और 1 4 और 1, यही हमारे आंसर आएंगे 13 और 11। फिर भी यहाँ लिखते हैं 13 की गुणा जब 11 से होगी तो हमारे पास आएगा 143 और 13 में से अगर हम 11 घटा लेंगे तो हमारे पास आएगा 2। इस 2 की जगह लिखेंगे तो x² प्लस इस 2 की जगह लिखिए 13 माइनस 11 और ये x है माइनस 141 और बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ है x² प्लस के 13x और प्लस माइनस माइनस के 11x और माइनस 141 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लेंगे x कॉमन तो बचेगा x प्लस 13 और माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है 11 तो x माइनस माइनस प्लस 11 जब कॉमन आया तो अंदर बचेगा 13, तो 11 और 13 गुणा होती है 47, तो x प्लस 13 यहाँ कॉमन आएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। धन पूर्णांक की बात करिए, देखो धन है, धन का मतलब ये वाला मान नहीं लिया जाएगा, ये वाला मान माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे देखिए क्या x माइनस 11 बराबर 0। ये माइनस के 11 उधर आके हो जाएंगे प्लस के, तो हमें चाहिए देखो आता पहली विषम संख्या x बराबर 11 और दूसरी विषम संख्या कितनी थी x प्लस विषम संख्या में 2 जुड़ता है यानी 11 + 2 और ये होगी 13। देखिए दोनों विषम संख्या है 11 और 13, अब दोनों का वर्ग करिए, देखिए 11 का वर्ग करिए 121, 13 का वर्ग करिए 169 और जोड़िए इनको 9 और ये कितने हो गए 10 हासिल आया 1 6 2 8 और 1 9 और 2 यानी कितने आए 290। और यहाँ देखिए दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 290। आंसर बिल्कुल हमारा सही है। ये वीडियो यही समाप्त होता है।